Okay, this is how people have to get inside their homes. It's absolutely unbelievable. I mean, I'm actually very, very scared to walk onto this path, but this is how people are actually doing it. I'm just going to take the help of Simran, our producer right here, with Sanjay smiling and making these visuals. But trust me, this isn't funny. This is how people have to get inside their homes, holding on to branches like the way I am doing right now. This really isn't cool. Unless you do this, you'll not have an idea about how difficult and scary this is. This is really not funny. Imagine if I were to fall in this water. Well, I've already got a glimpse of how it feels on your feet. It's dirty, it's water from the washrooms, it's got urine, it's got stool, and then to deal with this, to do this, to get inside your homes. This is how people are living in the national capital. It's not just shocking, it's just so sad on how pathetic the situation really is for the people living here. I've just managed to get inside, but then going back to our car is just another task. This is routine now for the people living in this particular area. टेंट बहुत सारा भर गया है क्या उस तरफ में? है ही नहीं, 15-20 है, सैकड़ों। हर घाट में 22 लोग रहते हैं, मेंबर फैमिली रहती है। अब उसमें ये 20-22 टेंट मुश्किल से लगे हैं। 32 घाट हैं, कहाँ से क्या होगा? पूरा पानी गंदा है, बीमारी का बहुत डर रहता है। इसीलिए ऊपर इसीलिए ये बनवाया है, ये बनाया है बांस के बल्ले। लेकिन खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, क्या करोगे? नहाना सब करना, वॉशरूम वगैरह कहाँ पर होगा? वॉशरूम तो सामने होता है और नहाना खाना यहीं पे हो जाता है। आज तो यहीं पे हुआ, अब कल से देखेंगे क्या करेंगे। हम बैठ जाए यहाँ पर? हाँ, बताइए ना, सरकार क्या कह रही है आपको? अब क्या कह रही है, हमें कुछ समझ में ही नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं समझ में। ये टेंट खड़े, 4 टेंट खड़े कर दिए हैं। अब उसी में जो आए हैं, हमारे तो गली के सारे पड़े हैं, किसी को नहीं मिला है। अच्छा, टेंट में जगह भी नहीं है? जगह ही नहीं है। अच्छा। कहाँ बच्चे लेके जाएं, मजबूरी में है यहाँ। बस आप गैस ऊपर ले आए हो, ये गैस और ये क्या केला है और खाने को और कुछ नहीं है? खाने को बना था, नाश्ता सब कर लिए हैं। अच्छा। इसी में बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारा अभी एक लड़का मेरा है, उसकी तबीयत खराब है, रात से ही लेके गए हैं डॉक्टर को दिखाने। जी, इसे पानी वानी गंदा है इसलिए तबीयत खराब है। सर्दी खांसी, हाँ, घबराहट, चक्कर, बेचैनी उसको है। ऐसे गंदे पानी में रहेंगे तो बीमार होंगे। क्या करें, यही सब दिक्कत है। टेंट भी ये नहीं कि बढ़वा दो भाई, जब इतनी पब्लिक है टेंट बढ़वाओ, कम से कम बच्चों का तो वो हो जाए सहारा। औरतें आदमी तो इधर उधर कहीं भी रह लगे, लेकिन बच्चे और लेडीज कहाँ जाएं? उनके लिए तो व्यवस्था जरूरी ही है। सबसे प्रॉब्लम तो यह है कि पब्लिक करे क्या। अगर मौसम खुला हुआ होता तो चलो भाई, अंदर सामान है, बाहर कहीं भी सुव्यवस्थित कर लें लोग। लेकिन रहा सवाल कि सर ऊपर से भी बारिश है और नीचे भी पानी है, लोगों को न हंसना बन रहा है न रोना बन रहा है। क्या किया जाए? Doesn't look like I'm going to get anywhere with these shoes. I think it's just better to take the shoes off. Just imagine people living in this place. You can't even think of standing here for a few more minutes. It's just impossible. क्या ये बोला जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन was caught unawares and that they have failed in a sense? ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं जरूर की गई है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सरकार को नहीं पता होता कि कितने लोग जो है वो बाहर आएंगे। कई सारे लोग अपनी मर्जी से जो है वो छतों पर है, लेकिन कई सारे लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं। खाना प्रॉपर जो मिलना चाहिए उनको पूरी तरीके से, क्योंकि सिर्फ यही एरिया नहीं है, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, ITO हो, मयूर विहार हो, उस्मानपुर हो, पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ यमुना बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, क्योंकि पल्ला से लेकर के अगर बात की जाए तो ओखला तक ही पूरा इलाका है। तो उसमें ITO, कश्मीरी गेट, कई सारे इलाके हैं जो यमुना की बेल्ट पर काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं। उनको इवैक्यूएट करके ऊपर लेके जाना, उसके बाद उनके लिए आनन फानन में व्यवस्था करना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हाँ, जब सरकार को ये पीछे से पता है कि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों स्लोली इस तरीके से काम करता है?
until the time you don't get into this dirty, filthy water, you won't get an idea about the kind of problem that people living in this area and several other low-lying areas of Delhi and what they're facing actually. Extremely difficult, extremely dangerous, but at the end of the day, this is where people live. This is an actual residential area in the national capital, but so difficult to manage, as you can see clearly. People have set up their homes on rooftops, trying to save whatever they can in that sense. And moving through this water, just hoping that it will recede. It's extremely cold as well. And this would be in fact the ideal really place for all kinds of infections, all kinds of disease, and that really is going to be one big concern. ये बताइए कि क्या कह रहे हैं, घरों के अंदर सामान है अभी भी? हाँ जी, 5 फुट की ऊंचाई पे सामान रखे हुए हैं। लोग तो यहाँ से उतर गए हैं, नीचे चले गए बाहर। कहाँ कहाँ गए हैं लोग? ये बाहर ही कैंप लगा रखे हैं। लेकिन कैंप तो काफी है भी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? तो इसमें तो 4 घाट वाले भी नहीं आएंगे। कितने घाट हैं यहाँ पर? 22 घाट, 32 घाट के लोगों को फिट करना है। 32 घाट का कोई भी नहीं है बाहर। तो टेंटों में कौन है? ये टेंट्स में कौन है? प्रॉपर ओनर कोई भी नहीं है। अच्छा, सरकार से क्या कहेंगे, कैसे सुविधा करें आप लोग के लिए, कैसे आप लोग को राहत दें? हमारे को तो सरकार ये है कि इन लोगों को बनाने की इजाजत है ऊंचाई पे। अच्छा, मकान? हाँ जी। What begins as a slow and steady swell can, within hours, become a deluge that defies control. In Delhi, the river's rise is watched with a mixture of reverence and dread. The Yamuna often reaches her confines, spilling into the low-lying settlements, choking city roads, flooding farmland, and overwhelming drainage systems ill-equipped for her might.